हाय गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन मार्ट। मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा और आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूं आपके लिए टैली प्राइम के जो न्यू फीचर्स आए हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि हम सालों से टैली ERP 9 यूज करते आ रहे हैं, उसके बहुत सारे रिलीज पे हम काम कर चुके हैं। बट अब जैसा कि आप जानते हैं, टैली ने न्यू लॉन्च किया है जिसका नाम है टैली प्राइम और बहुत हम क्रेजी हैं जानने के लिए कि उसके क्या नए फीचर हैं, कैसे हम उसमें स्विच करें। और कईयों को ये भी पता है कि टैली प्राइम जो है बहुत ही इजी तरीके से लॉन्च किया गया है, बहुत ही इजी उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जो हर कोई ईज के साथ हैंडल कर सकता है। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए और आपके क्वेश्चंस का आंसर बताते हुए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही माइंड में आता है कि ये मिलेगा कहां से, डाउनलोड कैसे किया जाए। तो अगर आप न्यू यूजर हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप एजुकेशनल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास टैली ERP 9 है ऑलरेडी परचेज वर्जन, तो आप टैली प्राइम पे बहुत इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आप कैसे कर सकते हैं मैं इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहला काम हम डाउनलोडिंग का ही कर लेते हैं ना। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ कि आप टैली प्राइम को कंप्यूटर में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी तरीके से, चाहे आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशनल मोड में काम करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी टैली ERP पुराना वर्जन आपके पास पड़ा हुआ है तो उससे आप टैली प्राइम में भी इजीली माइग्रेट कर सकते हैं बस कुछ ही मिनट्स में। तो किस तरीके से, आपको टैली सॉल्यूशन की साइट्स पे जाना है। टैली सॉल्यूशन की साइट पे जाके आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे स्क्रीन पे डाउनलोड कर लेते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा आइकन आपका बन के आ जाएगा, जो कि इन्होंने चेंज कर दिया है टैली ने। चलिए गाइस, आपने देखिए डाउनलोडिंग तो अब अपने सॉफ्टवेयर को कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके नए फीचर्स कौन से हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। और हम टैली जो हमें बहुत इशू रहता था, कौन सी शॉर्टकट की, कैसे हम ऑप्शन पे जाएं, किसके अंदर जाएं, बहुत लोगों को क्वेश्चन आते थे, बहुत बच्चे मुझसे पूछते थे मैम बड़ा टिपिकल है। तो ये टिपिकल काम को टैली प्राइम ने आपके लिए बहुत इजी बना दिया है, जिसका एक एक फीचर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो जो भी नए यूजर्स हैं, जो नया वॉच कर रहे हैं मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए मेरी आने वाली नई वीडियोस के लिए। ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए चलते हैं हम टैली प्राइम के फीचर्स की तरफ। तो यहाँ पे ये आइकन है, जब आप इसे खोलते हैं तो खोलते के साथ ही देखिए कितना ब्यूटीफुल लोगो यहाँ पे बनाया है इन्होंने, और कलर थीम वगैरह भी इसका काफी चेंज हो चुका है और यूज करने में तो देखिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो अब जैसे ही आपका ये ऑप्शन ओपन होता है तो देखिए यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको सीखने के लिए इसको यूज करना है तो आप एजुकेशनल मोड में कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस में, अदरवाइज अगर आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर होगा तो वहां पे इंस्टॉल करते टाइम आपको वो दिखा देगा कि आप अपने पुराने वर्जन से दूसरे वर्जन में टैली प्राइम में माइग्रेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप माइग्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डेटा टैली प्राइम में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए अभी हम करते हैं एजुकेशनल मोड की बात। हम इसे क्लिक करते हैं और इस तरीके से हमारा कुछ ये डेस्कटॉप विंडो टैली की ओपन हो जाएगी, जो कि देखिए हम देख सकते हैं कितना प्यारा कलर थीम इन्होंने दिया है और बहुत ही ऑप्शंस को इजी कर दिया है। जो लोग माउस का यूज़ करने से कतराते थे कि लाइक माउस को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती थी, शॉर्टकट कीज़ याद रखने में भी दिक्कत आती थी और ऑप्शंस को काफ़ी अंदर जाके हमें ढूंढना पड़ता था कौन सा ऑप्शन कहाँ है, तो वो सब इन्होंने बहुत इजी कर दिया है। और इस वर्जन में आपको, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कंप्यूटर चलाने की, वो भी यहाँ पे इजीली पढ़ के उस ऑप्शन को क्लिक करके काम कर सकता है। तो चलिए हम करते हैं अब कुछ नए फीचर्स की बात कि क्या क्या इन्होंने नए फीचर्स इसमें लाए हैं और हम कैसे कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो एज इट इज़ जो हमारा सेम रखा गया है वो गेटवे ऑफ टैली में लेफ्ट हैंड साइड पे वही सेम चीज़ है। आप जहाँ से अपनी कंपनी, करंट डेट, करंट पीरियड वगैरह चेक कर सकते हैं। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज माय शॉर्टकट की विंडो, जो कि एज इट इज़ हमारी पुराने वर्जन में भी थी, बट वहाँ कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट की आती थी जो लोगों को कंफ्यूज करती थी। बट अब देखिए यहाँ पे कितना ईजी, इन्होंने सिर्फ 2 ही शॉर्टकट की दे दी है। और अगर हमें इनके अंदर की शॉर्टकट की में जाना है
तो अब आपको यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बटन दिया गया है, इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ उनकी सब हेड्स आपको दिखा देगा कि आपको डेट चेंज करनी है या अपना पीरियड। इसी तरीके से कंपनी रिलेटेड ऑप्शंस में भी देखिए कितना इजी तरीके से इन्होंने ऑप्शंस को बना दिया है, जो आप बटन पे माउस से ही क्लिक करके ऑपरेट कर सकते हैं। जो शॉर्टकट की याद नहीं रखना चाहते हैं वो नहीं रखें तो भी काम चल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, बीच में ये जो देख रहे हैं ये क्या है, मेरा गेटवे ऑफ टैली, जो कि कलर्स ऑप्शन में कुछ चेंज आया है। और अगर हम यहाँ देखें तो भी हमारे कुछ ऑप्शंस चेंज है, जो कि हम अभी आगे बात करते हैं। चलिए अब अगर हम ऊपर की बात करें तो देखिए ऊपर भी इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको। कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, गो टू ऑप्शन यहाँ एक ऐड किया गया है, जिसका बहुत ही अमेजिंग यूज है, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मेल कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही कॉमन शॉर्टकट की है कई सॉफ्टवेयर में प्रिंट की, दैट इज कंट्रोल पी। तो पहले हमें ऑल्ट पी प्रेस करना पड़ता था टैली ईआरपी में, अब आप यहाँ पे कंट्रोल पी ही प्रेस कर देंगे तो भी आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। देन यहाँ पे बात करते हैं हम, एक और ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, दैट इज हेल्प। अब कई लोगों को टैली पे काम करते हुए बहुत बार रन टाइम एरर का एक मैसेज आता था, तो यहाँ पे देखिए अगर आप F1 हेल्प पे जाते हैं तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जहाँ से आप उस रन टाइम एरर को रिमूव करके यहाँ से इसको दोबारा से रीइंस्टॉल प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं कुछ कंपनी बनाते हैं अपनी और उस कंपनी सेटिंग में देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए कंपनी क्रिएशन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, तो भी देखिए सारे कंपनी रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करना चाहते हैं तो वो एज इट इज सेम है, सिंगल अंडरलाइन पे आपको ऑल्ट प्रेस करना है और जिस वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन है वहाँ आपको कंट्रोल प्रेस करना है। नाउ यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है, क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है, सेलेक्ट, शर्ट, चेंज, कनेक्ट, जो भी आपको ऑप्शन यूज करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ हम देखिए कुछ नाम देते हैं, लाइक टेली सॉल्यूशंस लिमिटेड, और हम एंटर करते हैं। आपको जो भी स्टेट वगैरह देना है गाइज आप अपना दे सकते हैं अपनी चॉइस का। तो हमने दिल्ली दे दिया। आपका फ़ोन नंबर, जो भी आपकी रिलेटेड कंपनी रिलेटेड इन्फो है वो सारी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। हम ज़्यादा कुछ चेंज ना करते हुए यहाँ एंटर करते हैं एज यूजुअल, जैसे आपके पुराने वर्जन में एक्सेप्ट येस और नो मांगता था वो यहाँ यही मांगेगा। एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ ये चेंज आपके पास अवेलेबल है। ये चेंज आपको क्या बोलता है, आपको अगर पहले वर्जन में आप लोगों ने काम किया है तो वहाँ पे ये सारे के सारे फीचर्स हमें जब हम कंपनी क्रिएट कर लेते थे तब उसके बाद हम ऑन करते थे बाय प्रेसिंग F11। F11 शॉर्टकट की होती थी फीचर्स के लिए, जिसमें उसके अंदर भी आपके F1, F2, F3, F1 में अकाउंटिंग, F2 में इन्वेंट्री, F3 में स्टैट्यूटरी फीचर्स होते थे, बहुत सारा झमेला सा होता था। यहाँ देखिए उन्होंने क्या देख कर दिया है अब यहाँ पे कि इसी में सारे फीचर्स एट अ टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन ही आप ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए सारे कि आप अकाउंट वाइज बनाना चाहते हैं, कॉस्ट सेंटर कैलकुलेशन इंटरेस्ट की करना चाहते हैं, इवन इन्वेंट्री रिलेटेड ऑप्शन भी यही है, टैक्सेशन ऑप्शन भी यही है। तो आप यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन यही यस करके और फटाफट अपनी कंपनी पे काम कर सकते हैं। कहीं किसी को कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिसको नॉलेज कम है टैली की कि भाई कहाँ जाना है, हमें किस ऑप्शन में जाना है, तो देखिए आप जिसको कंपनी बनानी आती है तो वो ये सारे के सारे ऑप्शन पहले ही क्लिक कर देगा, तो कितना ईजी हो जाएगा हमारे लिए काम। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कभी आपके ये फीचर्स कम आ रहे हैं गाइस, तो यहाँ देखिए शो मोर फीचर, शो ऑल फीचर्स, आप इन दोनों पे यस करेंगे तो बाकी सारे फीचर्स भी नीचे के जिस तरह से मेरी विंडो में आ रहे हैं उसी तरीके से आपकी विंडो में भी आ जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं बाहर, हमें नहीं ऑन करने हैं ये सारे फीचर्स, तो हम अपनी कंपनी जैसा कि आप देख सकते हैं टैली सॉल्यूशन की बना चुके हैं। चलिए गाइस देखिए मेरी कंपनी तो बन चुकी है। अब बात करते हैं अब ये कंपनी हमारी कहाँ स्टोर होती थी। तो ये कंपनी हमारी कहाँ स्टोर होती है, सी ड्राइव में, यूजर्स में, पब्लिक, फिर टैली ईआरपी में जाके कहीं किसी लोकेशन में ये ऑटोमेटिकली सेव होती है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो पाथ होता है। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए कितना इजी ऑप्शन आपके लिए बना दिया है। जिन लोगों को बैकअप लेने में दिक्कत आती थी कि हम क्या लोकेशन को चूज करें, अपनी फाइल को सेव करें, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए इसी के साथ में एक ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है डेटा। अगर आप अपनी स्क्रीन पे Alt+Y प्रेस करते हैं तो भी ये ऑप्शन खुल जाएगा, अगर आप माउस से क्लिक करते हैं तो भी ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट एंड डेटा पाथ। अब अगर मैं डेटा पाथ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए
अभी राइट नाउ आपका जो कंपनी आपने बनाया है वो किस डेटा पाथ में सेव है, सी ड्राइव में, यूजर्स में। अगर आप इस पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो देखिए कितना इजीली हम चेंज कर सकते हैं। हम इसे क्लिक कर देंगे, हमने इसे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। या तो आप अपने पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का मीन्स है जिस तरीके से आप सिंपल वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल वाले सॉफ्टवेयर्स में अपनी ड्राइव में अपनी फाइल को सेव करते थे, उसी तरीके से अब टैली प्राइम ने भी ऑप्शन दे दिया है कि आप अपना फोल्डर अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगर मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करती हूँ तो वो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दे देगा, आपको अपनी सी ड्राइव में सेव करना है, डी में, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, एनी लोकेशन यू कैन चूज फ्रॉम हेयर। तो आप कोई भी लोकेशन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं और अपने पाथ को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपना बैकअप पाथ यहाँ देना चाहते हैं तो आप अपना बैकअप पाथ भी दे सकते हैं, तो आपका वो बैकअप पाथ भी सेट हो जाएगा, जिससे आप बहुत इजीली अपना बैकअप भी ले सकते हैं। तो दिस वन इज द न्यू फीचर अगेन। नाउ कम टू नेक्स्ट। अगर आप अब कुछ अपने गेटवे ऑफ टैली की तरफ हम अपनी नजर घुमाएं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले अगर हम देखें मास्टर्स में तो हमें लेजर्स बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए हमें इन्फो में जाना पड़ता था, अकाउंट मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो, फिर उसके अंदर जाके हमें कुछ ऑप्शंस मिलते थे। बट अब यहाँ देखिए कितना इजी काम हो गया है, सिर्फ क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आपको दिया गया है। और जैसे ही आप क्रिएट में जाते हैं तो देखिए आप क्या बनाना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। लाइक अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, लेजर्स बनाना चाहते हैं, आप स्टॉक बनाना चाहते हैं, आप जीएसटी डिटेल फिल करना चाहते हैं, तो यहीं पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं गाइस। आप यहाँ पे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं लेजर में जाती हूँ तो देखिए कितना ईजिली मेरा यहाँ लेजर बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं मास्टर्स क्रिएशन के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट इज वाउचर्स। अगर हम अपने वाउचर्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना इजी तरीके से इन्होंने ऑप्शंस दे दिया है कि वाउचर क्रिएशन में भी अब अगर हमें डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, सबके फीचर्स ऑन करने के लिए जाना पड़ता था और फिर वहाँ जाके हमारे इतने सारे वाउचर्स इसी विंडो में यहाँ आते थे, एक एक को क्लिक करना पड़ता था। अब वो फीचर्स को हाइड करके इन्होंने किस में डाल दिया है गाइस, देखिए यहाँ आ चुके हैं आप कुछ आपके इस तरीके से। सेल्स में ही आपका सारा ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज में इस तरीके से कुछ आ गया है। आप अगर रिसीट खोलते हैं तो देखिए क्रेडिट नोट यहाँ अवेलेबल है, पेमेंट में डेबिट नोट यहाँ अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं अपने वाउचर्स में। चलिए अब हम बात करते हैं परचेज की। अगर हम परचेज में जाते हैं तो देखिए कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि हमारी क्या है जी, हमारी स्टॉक की एंट्रीज है। तो अब अगर स्टॉक की एंट्रीज है तो हमें वो स्टॉक रिलेटेड वाउचर में करनी होगी, कुछ आइटम इनवॉइस मोड में। अगर हमारी सर्विस फॉर्म है तो हमें सर्विस फॉर्म में करनी है। और कई लोगों को सिर्फ नॉर्मल एंट्री करनी है, लाइक डेबिट क्रेडिट मोड में नॉर्मल एंट्रीज। तो यहाँ पे टैली ईआरपी पुराना वर्जन भी आपको 3 तरीके के मोड्स अवेलेबल करता है। बट उन मोड्स के लिए कई लोग कंफ्यूज रहते थे, कौन सी शॉर्टकट की दबाएं, कहाँ जाएं उनको चेंज करने के लिए। तो देखिए आपके इस टैली प्राइम के नए वर्जन में यहाँ एक सिंपल लिखा हुआ ऑप्शन आ चुका है, दैट इज कॉल्ड चेंज मोड। जैसे ही आप इस चेंज मोड पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो आपसे यहाँ कितना इजी तरीके से पूछ रहा है, आपको आइटम इनवॉइस यूज करना है, आपको अकाउंट इनवॉइस जो कि होता है सर्विस एंट्रीज के लिए, और तीसरा होता है वाउचर जो कि आपका डेबिट क्रेडिट मोड होता है। तो गाइज आपको जो मोड यूज करना है आप यहाँ बहुत इजीली क्लिक करके उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक कुछ नया फीचर यहाँ दिया गया है आपको इजी हैंडलिंग के लिए, जिनको थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता था इस पार्ट में। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर अब हम बात करें अपनी रिपोर्ट्स की तो देखिए सारा रिपोर्ट सेक्शन आपका नीचे यहाँ अवेलेबल करा दिया गया है। अब कई बार ऐसा होता है हमारे पास चैलेंजेस क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एंट्री कर रही हूँ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री करते हैं, हम एक लेजर बनाते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर आए हैं तो चलिए हम एक और बात यहाँ पे आपको बता देते हैं, जिसका नाम है हमारा लेजर क्रिएशन लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। पहले वाले अगर आप टैली ईआरपी में देखें तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में एक्सपेंस के और इनकम्स के काफ़ी सारे रिपीटेड आपको लेजर्स दिए गए थे, और बहुत सारे आपको जो यूजफुल लेजर्स ग्रुप्स नहीं थे वो भी आपको वहाँ भर रखे थे। तो यहाँ देखिए इन्होंने ग्रुप सेक्शन भी कुछ कम हो चुका है हमारा टैली प्राइम में, और यहाँ पे आपको इजी तरीके से कुछ नाम चेंजेस करके यहाँ मिल चुके हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे चूज करती हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
हम यहाँ लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ हम इसे कुछ नहीं छेड़ते और इसे एंटर कर देते हैं और हम एक एंट्री पास कर रहे हैं लाइक दिस, एंड हम यहाँ पे कैश या जो भी हमारा एंट्री है। अब लेट्स से आपको एंट्री के बीच में कभी कभी किसी को रिपोर्ट जनरेट करनी है, आपको इमीडिएटली एक रिपोर्ट देनी है P&L की, सपोज बैलेंस शीट की, तो आपको इस एंट्री को पूरा ही एस्केप करके आउटसाइड बाहर विंडो पे जाना होता था और तब आपको प्रिंट निकाल के देना होता था। तो गाइस ये एंट्री तो फिर मेरी जो मैंने अगर बहुत लंबी एंट्री कर रखी है सपोज परचेज की, सेल की, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है आपको दोबारा से वो चीज़ को रिपीटेड एंट्री करना, या आप बीच में हैं उसको छोड़ के वापस जाना, तो वो तो आपके पास क्या होता था, बड़ा दिक्कत आता था कि आप वो प्रिंट आउट कैसे लें। तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बीच का इन्होंने बटन दिया हुआ है टैली प्राइम ने आपको, दैट इज गो टू आपके लिए इतना इजी पार्ट हो चुका है कि आप जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे और आपको वो डायरेक्ट उसी रिपोर्ट सेक्शन पे पहुंचा देगा जिसका आपको प्रिंट आउट लेना है। सपोज मुझे बैलेंस शीट का प्रिंट आउट लेना है, मैंने बैलेंस शीट पे क्लिक किया, अपनी कमांड दे दी Ctrl+P की, तो वो यहाँ पे आपको प्रिंट की कमांड दे दोगे आप, तो यहाँ से वो प्रिंट निकाल के दे देगा। आपको जो भी प्रिंट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है, प्रीव्यू देखना है, प्रिंट देना है, तो आप यहाँ से इजीली देके, और जैसे ही आप बाहर एस्केप पे आते हो तो देखिए आप एस्केप करते ही आप उस एंट्री पे पहुंच चुके हैं। आपकी वो एंट्री वेस्ट नहीं होगी, आपका वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, एज इट इज एंट्री आपको मिल जाएगी। तो ये यूज है आपकी गो टू कमांड का। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम सारा कलेक्शन करें सारे फीचर्स का, तो देखिए बहुत इजी ही आपका काम हो चुका है टैली प्राइम में। जो कि नए यूज़र्स हैं और जिनको टैली अभी जिन्होंने नया सीखा है या जिनको नहीं आता है, अगर वो भी टैली प्राइम पे काम करता है तो भी उनके लिए बहुत इजी हो चुका है। लैंग्वेज बहुत इजी है, ऑपरेशंस इजी हैंडलिंग हो चुके हैं। तो आगे भी मैं आपके लिए इसमें और जो बहुत अमेजिंग यूजेस आए हैं वो भी सारे आपको गाइस बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय, शिल्पा जैन, बाय।